हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे गाउस के प्रमेय। ठीक, इसे दो नामों से जाना जाता है। एक तो गाउस का प्रमेय कहते हैं और एक गाउस का नियम भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो गाउस का नियम क्या है? गाउस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसे गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। ठीक, तो इसके अनुसार क्या है? ये संबंध बताता है ये नियम। तो इसके अनुसार क्या है? किसी तो क्या संबंध बताता है ये नियम? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश को दिखाते हैं क्यू से। तो आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं इसके गणितीय रूप से। तो लिख लेते हैं, यदि किसी बंद पृष्ठ ए से परिबद्ध आवेश क्यू है तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता? तो फाई ई इक्वल्स टू 1/ε0। ठीक है, तो फाई ई इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई में 1/ε0। तो ये इसका जो है सूत्र है और ये इसका चित्र है। ये कोई बंद पृष्ठ है और इससे ये गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो ये चित्र आप बना लेना। आपको वैद्युत फ्लक्स एक शब्द यहाँ पे दिख रहा होगा कि वैद्युत फ्लक्स आखिर होता क्या है। देखिए, ये लिखा है वैद्युत फ्लक्स। तो आप सोच रहे होंगे कि वैद्युत फ्लक्स आखिर क्या होता है। तो इस चीज़ को हम आगे समझ लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स समझ लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स आखिर होता क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को क्या कहते हैं? उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अभी आप पीछे देख सकते हैं फाई ई जो हमने बताया है आपको। फाई ई इक्वल्स टू क्यू इंटू 1/ε0 आपने पीछे पढ़ा। तो फाई क्या हो गया? फाई हो गया वैद्युत फ्लक्स। तो अब इसका चित्र क्या बना लेते हैं? चित्र एक बना लेते हैं हम। कह रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में तो एक वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हो गया। से एक पृष्ठ बनाएंगे, यहाँ पे कोई भी पृष्ठ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पृष्ठ बना लिया। ठीक है, हमारा एक पृष्ठ हो गया। अब से गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं, तो इससे गुजार दो वैद्युत रेखाएं। 1 2 3, 1 2 3, हमने 3 लाइनें यहाँ से गुजार दी। तो ये क्या हो गया? ये हमारी गुजर गई यहाँ से रेखाएं। अब कह रहा है कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इनकी कुल कुल कितनी रेखाएं गुजरी? 3 रेखाएं गुजरी। इनकी माप को क्या कहेंगे? उस पृष्ठ का मतलब इस पृष्ठ का क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है क्यू ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ठीक है, मात्रक समझ गए आप। अब हम जो है गाउस का जो नियम है उसका सूत्र हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं? तो इसकी डिफिनीशन क्या है? किसी बंद पृष्ठ, तो एक बंद पृष्ठ हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक बंद पृष्ठ हमने यहाँ पे बना लिया। ये हमारा क्या हो गया? बंद पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब आगे क्या रहा है? से गुजरने वाली, तो हमने क्या कर दिया? से गुजरने वाली कह रहा है तो हमने यहाँ से गुजार दिया। ठीक है, फिर कह रहा है वैद्युत फ्लक्स फाई ई,
तो यहाँ पे क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स फाई ई हो गया। हो गया। अब कह रहा उस परिपथ का कुल कुल नेट आवेश, आवेश तो हम जानते हैं ये हो गया। तो यहाँ पे परिपथ का मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक, परिपथ जब कहे तो यहाँ पे इक्वल्स टू लगा देना। कुल आवेश, कुल आवेश को क्यू से दिखाते हैं भाई, दिखाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कुल आवेश क्यू हो गया हमारा। अब कह रहा है का मतलब गुणा, फिर कह रहा है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट हो गया। समझ गए। पहला क्या कहेगा, बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, तो बंद पृष्ठ हमने बना लिया एक। फिर एक बार समझ लीजिए, बंद पृष्ठ से कह रहा है बंद पृष्ठ बना लिया, से गुजरने वाली गुजार दिया हमने। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, परिबद्ध कुल, तो यहाँ पे हमने क्या किया, निशान लगा लिया बराबर का। फिर कह रहा है आवेश, तो आवेश को क्यू से दिखाते हैं। फिर कह रहा है का मतलब गुणा। फिर कह रहा है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछें, ठीक है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें बताएं।